नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कन्या राशि फल में नवंबर के लिए। नवंबर का जो महीना है और जो कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या परिवर्तन आ रहा है ग्रहों का, किन बातों का हमको ख्याल रखना है, क्या हम ज्योतिष के नज़रिए से कर सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, काम धंधा हो, बिजनेस हो, चाहे वो आपका पारिवारिक लाइफ हो, जीवन साथी के साथ आपका हो, प्रेम लाइफ हो, या फिर हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, जीवन के सारे जो क्षेत्र हैं सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग फिर गणना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली फिलहाल में, गोचर कुंडली इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव खाली है, भाव प्रथम ही है। 6 नंबर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर छठी राशि है जो कौन सी है, कन्या है। पहली राशि मेष है तो उसको 1 नंबर से दिखाते हैं, दूसरी राशि वृषभ है तो उसको 2 नंबर से दिखाते हैं, तीसरी मिथुन है तो उसको 3 नंबर से दिखाते हैं, चौथी कर्क है तो उसको 4 नंबर से दिखाते हैं, पांचवी सिंह राशि है उसको 5 नंबर से दिखाते हैं। ऐसी छठी राशि कन्या है तो 6 नंबर से दिखाते हैं। यही कारण है कि प्रथम भाव में 6 नंबर है, मतलब कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं चल रहा, आपके फिलहाल राशि में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। इसके बाद ये द्वितीय भाव है, यहाँ तुला राशि में शुक्र हैं, बुध हैं और केतु हैं, साथ में सूर्य भी फिलहाल अभी यहीं पर है। सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि में। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख को आ जाएंगे वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में। इस तरह से सूर्य की गति रहेगी। शुक्र जो है आपके 11 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में, और जो बुध हैं वो आपके 13 तारीख को 13 नवंबर को वृश्चिक में आ जाएंगे। इस तरह से बुध की गति रहेगी। केतु पूरे महीने यहाँ पर ही रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे। तो इस तरह से इनकी गति रहेगी। इसके बाद देखिए, चौथा भाव है यहाँ पर धनु राशि है। पंचम भाव में 10वीं राशि मकर में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि की राशि खुद की राशि है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। देखिए, पहला और 8वां, पहला जो नंबर है वो मेष राशि और जो 8वां नंबर है वृश्चिक, इन दोनों के स्वामी मंगल हैं। तो आप याद कर सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेडिक्शन सुनना ठीक है, पर अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो आपको आनंद भी आएगा, फिर आपको कोई इस तरह से बता भी नहीं पाएगा कि कुछ भी कह रहा है, तो आप समझ पाएंगे। दूसरा और 7वां जो राशि है, दूसरी वृषभ और 7वीं तुला राशि है, और दोनों के स्वामी कौन है, शुक्र है। तीसरी और छठी राशि, तीसरी राशि मिथुन है, छठी कन्या है, दोनों के स्वामी बुध हैं। जैसे आपके बुध हैं छठी कन्या के, इसी तरह मिथुन के भी बुध हैं। चौथी राशि कर्क है जिसके स्वामी चंद्रमा है। 5वीं राशि सिंह है जिसके स्वामी जो है वो सूर्य हैं। इनकी एक ही राशि है, सूर्य और चंद्र की। 9वीं और 12वीं राशि गुरु की है। 9वीं धनु है और आपकी 12वीं मीन राशि है, सैजिटेरियस पाइसिस। और 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न होती है, 11वीं एक्वेरियस होती है, मतलब कि 10वीं मकर और 11वीं कुंभ, और दोनों के जो स्वामी हुए शनि या सैटर्न हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जहां जो नंबर लिखा है उससे आप राशि देख सकते हो, उसका स्वामी देख सकते हो। तो छठा भाव खाली। सप्तम में आप देख सकते हैं 12 नंबर, मतलब कि मीन राशि, इसके स्वामी गुरु हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। ये 8वां भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा है, मतलब ये मेष राशि होगी। देखिए, 1 नंबर मेष राशि और यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 9वां भाव खाली है। 10वें भाव में आप देखोगे 3 नंबर, 3 नंबर का मतलब हो गया आपका मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध हैं, पर इसमें कौन बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। मंगल की एक खास बात है कि मंगल वक्री रहेंगे पूरे महीने। 30 अक्टूबर से ही वक्री हो जाएंगे तो नवंबर में वक्री रहेंगे। इस वजह वक्री मतलब उल्टा चलता हुआ दिखाई देंगे, और 13 तारीख को ये फिर आपके 9वें भाव में वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये मंगल की गति रहेगी। एकादश और द्वादश, मतलब कि 11th और 12th, 11वां 12वां भाव आपका खाली रहेगा। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर कि कैसा महीना रहने वाला है। देखिए, बहुत सारे अच्छे परिवर्तन भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है, जैसा कि अक्सर होता है। अच्छे परिवर्तन क्या है कि आप एकदम बड़ी पिक्चर देखो, मोटी पिक्चर देखो, तो आप देखो कि 1 2 3 ग्रह आपके द्वितीय भाव में दिखाई देते हैं। केतु हालांकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानते द्वितीय भाव में, पर शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग बना के बैठे हैं। पहले तो शुक्र लक्ष्मी है, बुध नारायण है। दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठकर धेनु नाम का, कामधेनु नाम का बहुत ही अच्छा खूबसूरत योग बनाता है। धन के लिए बहुत बढ़िया है, पैसे के लिए बहुत बढ़िया है, इनकम के लिए बहुत बढ़िया है, परिवार के लिए बहुत बढ़िया है। आपको वाणी से लाभ हो सकता है, आपकी इमेज बढ़ सकती है, धन का लाभ हो सकता है। 2, 6 और 10 ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मतलब अर्थ, कुछ लाभ होना, पैसे का लाभ, स्टेटस का लाभ,
मेहनत से लाभ, ये सब दिखा रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में बुध और शुक्र दोनों का ही गोचर यहाँ पे शुभ माना गया है, चाहे वो शुक्र हो या बुध हो। इनके देखिए, शुक्र अगर द्वितीय भाव में हो और सप्तम में कोई ग्रह हो तो उसका थोड़ा सा असर कम हो जाता है। बुध अगर द्वितीय भाव में हो और पंचम में कोई ग्रह हो तो उसका थोड़ा सा असर कम हो जाता है, खत्म नहीं होता। इस तरह से है। तो अब हम ये कहें कि धन के मामले में बहुत अच्छा जो है ये महीना दिख रहा है, अगर आपकी शुक्र और बुध कुंडली में स्ट्रांग है, उनकी दशा महादशा है तो। इसके साथ साथ ये तो धन का हो गया, पैसे के मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है। पैसों के कारक कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। शुक्र अपने राशि में रहेंगे आपके 11 तारीख तक। उसके बाद शुक्र का गोचर तृतीय भाव में जाएगा और तृतीय भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। तो धन के मामले में ये महीना बढ़िया है। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, अपने एफर्ट से भी धन कमा सकते हो, अचानक से भी ज़्यादा अपने एफर्ट से धन कमाने का यहाँ पे योग बनता है। देखिए, कहा जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मतलब इरादे कैसे बदल सकते हो? आपका एक लक्ष्य है, एक सपना है, आपको वो बनना है, पर आप जिस तरह से ट्राई करते हो तो उसमें शायद आपको ये रास्ता नहीं तो वो रास्ता लेना हो, दाएं नहीं तो बाएं से जाना हो। शायद आपको अपनी कुछ नॉलेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। शायद आप जिस तरह से अपना काम कर रहे हो उस काम का तरीका पुराना हो चुका है, आपको कुछ नया अप्लाई करने की आवश्यकता है, कुछ नया करने की आवश्यकता है, पर लक्ष्य अपना सेम रखना है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि कई बार हम सिर्फ मेहनत करते रहते हैं और सोचते हैं कि ग्रह बदलेंगे तब बदलाव आएगा। बदलाव आएगा जब आप कुछ बदलोगे। जब तक आपने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा, इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि कर्म प्रधान है संसार। सिर्फ वेट करने से नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो बदलना, कुछ नया सीख रहे हैं आप, क्या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं आप उस चीज के लिए? क्या आप अब तक ये सोच पाए कि गलती क्या हो रही है? सिर्फ ग्रहों की वजह से अगर कोई गलती हो भी रही है तो वो भी कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो अभी आपकी नजर में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो रही हैं, उसको आपको पकड़ना है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है तो दूसरी चीजें भी साइंस ही हैं। हर चीज का कोई ना कोई कारण कर्म के लेवल पर होता ही होता है, उसको सुधारे बिना सिर्फ रेमेडी से काम नहीं चलेगा। पर हाँ, धन के मामले में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करना, गाय को चारा खिलाना, स्त्रियों का रेस्पेक्ट करना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, ये आपकी बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। अगर आप इनको करेंगे तो हाँ, ज्योतिषी नजरिए से आपका धन बढ़ना चाहिए। और आपकी जो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहां पर अग्नि का स्थान रहे तो बेहतर रहेगा, वहां पर जल ना हो आपके क्षेत्र में, तो आप लाइफ में धन ज्यादा कमाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं करियर के मामले में, व्यापार के मामले में कैसा है? पहले 15 दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध आपके लिए व्यापार के मालिक तो गुरु हैं और जॉब के मालिक, सरकारी नौकरी के मालिक जो है वो बुध हैं। तो पहले जॉब और सरकारी उसकी बात करते हैं। बुध की स्थिति धन के भाव में है, मित्र के साथ है, बहुत अच्छा। कब तक? 13 तारीख तक। उसके बाद बुध की स्थिति तृतीय भाव में जाएगी। पहले 13 दिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है तृतीय भाव में बुध। बस यही है कि थोड़ा सा आपके जो शत्रु हैं वो कोशिश कर सकते हैं आपको नीचा दिखाने की, पर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 13 से 16 तारीख तक सिर्फ 3 दिन है और 3 दिन बाद सूर्य यहां पर होंगे। सूर्य शत्रुओं को समाप्त करते हैं, आपकी सहायता करेंगे। तो जहां बुध एक तरफ थोड़ा सा शत्रुओं से आपको वो दिखा रहा है कि भाई वो उन कोशिश कर सकते हैं, शत्रु भय थोड़ा सा रहता है, ये शास्त्रों में लिखा है, पर वहीं सूर्य के आने से वो चीज ओवरकम हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं जॉब के मामले में अच्छा है। फिर सूर्य जॉब के कारक भी हैं, सूर्य जो है जॉब के कारक हैं, सूर्य फेम के कारक है, नेम के कारक है। जब तृतीय भाव में आएंगे 16 नवंबर से लेकर करीब 16 दिसंबर तक, कहीं ना कहीं आप जितना मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको प्रताप तो दिखाना होगा, प्रयास तो करना होगा, पर सूर्य एश्योर कर रहे हैं कि अगर आपने ट्राई की सही तरीके से और कुछ नया करने की भी कोशिश करनी है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में 24 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख के बाद आपके व्यापार में अचानक से गति आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि 24 तारीख को गुरु बकरी से मार्गी हो रहे हैं। बकरी मतलब पीछे जा रहा, उल्टा होना। पिछले समय से आपने भी देखा होगा चीजें ना आप कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। पहले चाहे से जो चीज आ रही है वो तो चलो फिर
फिर भी चल रही है, पर नई चीजें तो कहीं जा ही नहीं रही। ऐसा कुछ क्यों हो रहा है? अब एक गुरु वक्री हो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा खटपट हो रही है। और या फिर अगर आप बहुत यंग हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो कुछ पता लगा कोई ब्रेकअप हुआ है, पर आपकी जो पुराना फ्रेंड या पुरानी गर्लफ्रेंड है उसके प्रति आपका आकर्षण पिछले समय में कुछ इस तरह का हुआ है फिर से। क्यों? क्योंकि गुरु ऐसा करते हैं जब वक्री हो जाते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है, शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं गुरु यहाँ पर। पुत्र जिनकी शादी हो सकी, या पुत्र या संतान या पुत्री की जिनको कामना है, उसके लिए भी गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा बना रहे हैं योग, खास करके 24 नवंबर के बाद। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा तो 24 नवंबर के बाद फिर से वो चीजें आप कह सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा, संतान गोपाल मंत्र का जाप, हरिवंश पुराण का पाठ आपको मदद करेगा आपकी मनचाही, या आप कह सकते हो अच्छी संतान आपके लाइफ में आए। इसमें तो यहाँ से पुत्र की बात भी आ गई, संतान की बात भी आ गई, रिश्तों के मामले में भी आ ही गया है। यहाँ पर जब गुरु की बात आई है कि रिश्तों के लिए सब काफी हद तक ठीक है, पर 24 के बाद थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसके बाद देखिए, प्यार के मामले में आपको थोड़ा जिम्मेदारी से काम लेना होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। थोड़ी सी ड्राइनेस, आपको ऐसा लगेगा कि भाई रिश्तों में जितना आपने सिर्फ एंजॉय या फुलफिलमेंट की अगर कामना की है तो फिर दिक्कत आ सकती है आपको। क्योंकि शनि कह रहे हैं भैया सीरियस होना पड़ेगा यहाँ पे, सिर्फ ऐसे ही काम नहीं चलने वाला। आपने सोचा बस प्यार है, शादी है, उसके बाद सब इंजॉय, ऐसा कुछ है नहीं। मोर देन आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है रिश्ता। रिश्ता निभाना कोई आसान बात नहीं होती। वो कहते हैं ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आग का दरिया सिंबॉलिकल है और डूब के जाना भी सिंबॉलिकल है। बहुत कुछ आपको सिखाता है। आपको ईगो को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप गलत ना भी हो तब भी आपको कभी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। दूसरा आपके सामने मतलब बहुत अच्छा ना भी करा हो तब भी उसकी तारीफ भी करना सीखना होगा। रिश्ते निभाना सीखना होगा आपको भी, आपके पार्टनर्स को भी। पर चूंकि उसका काम आप नहीं कर सकते, ना ही आपको ध्यान देना, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, आप उसको कह सकते हो क्योंकि वो हाथ में नहीं है ना आपके। आप उस पर ध्यान दो जो हाथ में है, या जो हाथ में नहीं है उस पर ध्यान दो। सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है और सिचुएशन पे ध्यान देते रहोगे तो फिर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। पर अगर अपने पे ध्यान दोगे, मैं किस तरह से सिचुएशन से कुछ अच्छा कर सकता हूं, इस कंडीशन में मेरा क्या, जैसे कृष्णा भी बोलते हैं, इस पल तेरा धर्म क्या है, बस इस बात का तू मर्म किए जा, अपना तू कर्म किए जा। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो रिश्ते भी अच्छे से चलेंगे। संतान के साथ भी आपकी रिश्ते बढ़िया रहेंगे। अगर संतान नहीं हो रही है तो महीने में संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। स्टॉक मार्केट से लाभ के बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। क्यों? पंचमेश पंचम में है, शुक्र की स्थिति भी कहीं ना कहीं ठीक है, और गुरु जो है वो जो कि प्रॉस्पर्टी के कारक है, वो भी 24 तारीख के बाद आपके मार्गी हो रहे हैं। अब देखिए संतान का हो गया। पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है, पर मेहनत हार्डवर्क करनी होगी। मन थोड़ा सा भटकेगा, कारण क्या है? राहु अष्टम में है। अष्टम में जब राहु होते हैं तो मन थोड़ा सा भटकता है, क्योंकि चौथे भाव पर आपकी दृष्टि आ रही है राहु और मंगल दोनों की, और चौथा भाव मन की शांति है, बंधु है, माता है। माता प्रेम का प्रतीक होती है। आप छोटे हो या बड़े हो तो कहीं ना कहीं मन का प्रतीक होते। कंफर्ट जो माता देती है, जो आपको एक तरह का आप कह सकते हो ये फीलिंग होती है कि कोई मेरे ऊपर है, कोई मेरी केयर करने वाला है, वो माता देती है। तो उस पर राहु और मंगल की दृष्टि आ रही है, तो वहाँ थोड़ा आपको टेंशन रहेगा थोड़ा सा मन में। तो ऐसे में अगर आप ध्यान करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे ऑडियो सुनते हैं, अच्छा आपके अंदर इनपुट आता है, आप थैंकफुलनेस आपकी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी बेटर रहेंगी। संसार कैसा है? कर्म प्रधान है। हाँ, ग्रहों से ये जरूर आपको पता रहता है कि कहाँ मेरा किस चीज़ का मेरे को इस महीने में ज़्यादा ध्यान रखना है, और इससे आप अपने आप को अपग्रेड करते जाओगे, जो ही आपके जीवन का लक्ष्य है। आपके जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि क्या होगा उसको जान लेना। आपके जीवन का लक्ष्य ये है कि जो हो उसके बाद मेरे को रिएक्शन कैसे करना है, ताकि लाभ हो इसलिए नहीं, ताकि आप और उच्च कोटि के जीव बन पाओ। जैसे इंसान है, इंसान को हम क्यों उच्च मानते हैं? शक्ति के मामले में तो नहीं, एक तो बुद्धि है उसके ऊपर, उसके अंदर इमोशन है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोच सकता है। बाकी में सब में ऐसी क्षमता नहीं है। तो जितना आप सबके बारे में सोचना
अपने को मिला के सीख पाओगे उतने आप अपग्रेड होगे। और इस चीज में ज्योतिष भी आपकी हेल्प करता है। इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं गुरु के ऊपर। गुरु से 3-4 चीजें हमारे समझ में आती है। बिजनेस अच्छा रहेगा, धन अच्छा रहने की संभावना है, संतान प्राप्ति का योग बनाता है, खासकर 24 तारीख के बाद आपके प्रणय संबंध हो गए, आपस में प्रेम वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है, और शादी विवाह के भी चांसेस आपके ज्यादा बनते हैं। इसके बाद साथ साथ गुरु आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल के आपके जीवन में कुछ बड़े लोगों की आ सकता है, आपके फ्रेंड सर्किल बढ़ सकता है, आपको ट्राई करना चाहिए, आपकी कई इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं और आपकी इच्छाएं बढ़ने वाली भी, आप उसके लिए प्रयास भी करोगे। वहां पर आपके सूर्य की एनर्जी भी रहेगी और मंगल भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। आप कहोगे यार भाग्य में उतार चढ़ाव कौन चाहता है, स्मूथ चलता रहे वही ठीक है। यही तो आपकी गलती है। अगर आप स्मूथ लाइफ के चक्कर में हैं, आप चाहते हैं कि भाई आप जॉब करें, तनख्वाह मिल जाए, कोई उतार चढ़ाव भी ना आए, तो फिर या तो आपने ये निश्चय कर लिया कि भाई लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, और या फिर आपको अभी रियलिटी का पता ही नहीं है, आपको दिमाग में भर दिया गया चारों तरफ से कि भाई यही अच्छा, यही ठीक है, यही अच्छा, यही ठीक है। जीवन का पर्पज एक मतलब पिंजरे के शेर की तरह, पिंजरे का जानवर होना नहीं है कि आप वहाँ सिक्योर हो, आपको खाना हो जाए, आप बीमार हो तो आपके लिए डॉक्टर हो जाए। वो लाइफ की ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी तो जंगल में ही होती है, जहाँ आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है, कुछ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि जीवन ही एक्सपेरिमेंट प्रधान है। जीवन ही अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। एक जैसी चीज़ों में ना घुटन होने लगती है। नेचर है, क्योंकि ये किसका नेचर है? परमात्मा का नेचर है। आप कौन हो? आप परमात्मा का कहीं ना कहीं अंश हो, तो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज हैं। तो मंगल का भी गोचर नवम में बहुत लोग अच्छा नहीं मानते, इस चीज को मैं यहाँ पे लाया, पर वो भी भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा, पर उन उतार चढ़ाव से आप जो सीखोगे वो आपको काम आने वाला है। वैसे फिर भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लाल चीजों का दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है इस महीने के लिए। लाल कलर का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें इस महीने। इसके बाद देखिए मंगल वक्री भी है, यहाँ पर रहेंगे तो कार्य के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। कोई भी कार्य करते वक्त थोड़ा धैर्य से काम लें और जल्दबाजी ना करें। मंगल अक्सर जो गलती है ना वो जल्दबाजी से कराते हैं। मंगल दशम में हो तो आपको ऐसे दोस्त यार या इस तरह की सलाह मिल सकती है जो आपके लिए अच्छी ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। 13 तारीख के बाद जब नवम में आएंगे तब भी मंगल के बारे में लिखा गया है कि आप अपमान या मर्यादा, समाज में जो स्थिति है वहां ध्यान रखना है आपको। आपके कोई अपमान करने की कोशिश कर सकता है। पिता के साथ, गुरु के साथ बना के रखना है। नवम भाव पिता, गुरु और सरकार का भी होता है, तो अपनों से बड़ों के साथ फालतू में ईगो के चक्कर में भिड़ नहीं जाना है, तब ये मंगल थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। वैसे मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर रहने वाली है, जो कि वृश्चिक राशि आप यहाँ पे देख सकते हो। 8वां नंबर वृश्चिक राशि पर है, तो आपके पराक्रम के लिए काफ़ी आपका यहाँ स्कोप है। तो ग्रह तो आपके साथ में है, मेहनत में, आप पराक्रम में, एफर्ट में, ट्राई करने में, और जिसने भी कोशिश की है उसकी कभी हार हुई नहीं, वो जीत ही जाता है, आज नहीं तो कल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा सहयोग यहाँ पर बन रहा है। खतरे की बात कह सकते हो, नेगेटिव गोचर कह सकते हो, वो किसका है? राहु का है। थोड़ा सा राहु का है। राहु अष्टम में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन लॉस के साथ और स्पाउस के साथ थोड़ा आप बना के रखें। धन के मामले में कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ के लें। शनि का थोड़ा सा है, पंचम भाव में शनि का गोचर, हालांकि खुद के में तो पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट तो देंगे, पर बुद्धि का प्रयोग करें। आलस्य की वजह से, कामना की वजह से, सुख भोग के चक्कर में, कंफर्ट में रहकर आप गलती कर सकते हैं। आपको एक्शन लेना, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको आगे बढ़ना है जब तक कि आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता, क्योंकि पंचम में शनि ऐसा कराते हैं। बहुत अच्छा प्लान होगा आपके पास, आप लेट करते चले जाओगे। जिससे बात करनी है उससे आप वहां पर शांत रहोगे, जहां बात नहीं करनी है वहां पर आप बात करोगे, टाइम पास करोगे। फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ग्रह ना, मेरा काम हो नहीं रहा है, ग्रह सही नहीं चल रहे। हाँ, वो सही नहीं चल रहे, वो इस चीज को दिखा रहे हैं, वो आपके अंदर इस तरह की चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद जानबूझ के नहीं, क्योंकि आपका कर्मा कहीं ना कहीं है, पर आपको अधिकार है पूर्णतः अपने कर्म को, अपनी डेस्टिनी को बदलने का। इसीलिए आप कौन हो? ह्यूमन हो। सिर्फ मानव ऐसा है जो सत्व, रजस, तमस तीनों से ऊपर जाके अपनी भविष्य को, डेस्टिनी को बदल सकता है। जो कहते हैं ना वही होता है जो होनी में लिखा होता है, गलत कहते हैं। आपने तय किया होनी कैसी होगी, और आप आज भी तय कर सकते हो। हाँ, प्रयास भयंकर करना होगा।
तो शनि का भी होगा। एज ए रेमेडी आप माँ काली की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, शनिवार को अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट अवश्य करें, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करें, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी रेस्पेक्ट करें। कुछ अगर नेगेटिविटी है तो किसके ट्रेडिशन में नहीं होती, इस चीज़ को समझें, दिमाग को खुला रखें, दूसरों के ट्रेडिशन की भी रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने की मैं ही ग्रेट हूँ, मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, ऐसे चक्कर में भी नहीं पड़ना है, पर अपनी चीज़ों का सम्मान भी करना है। इसके बाद देखिए गुरु हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए। राहु के मामले में अगर आपकी स्वास्थ्य दिक्कत चल रही है तो विशेष ध्यान रखना है आपको। इन लॉस के साथ अगर कोई दिक्कत चल रही है विशेष ध्यान रखना है आपको। आपका स्पाउस के धन के मामले में वो गलती कर सकता है, आपका पति या पत्नी, प्रेम या प्रेम का, उसकी वाणी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकती है, तो आपको उसकी वाणी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको कोई भी बात है तो उसको क्लियर कर लेना है। संतान के लिए अच्छा है, क्यों? एक तो पंचम का स्वामी पंचम में, फिर आपका जो स्पाउस है उसका भाव होता है 7वां, इससे जो पंचम भाव है उस पर जो है गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि आ रही है, तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। संतान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट आ सकता है, स्पेकुलेटिव गेन भी उनको हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पिता के छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है, इस चीज़ को भी ये चार्ट दिखा रहा है। खैर सारे ग्रह हो गए हमारे। फॉरेन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस महीने ठीक ठीक है, बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। खर्चा हो सकता है आपका आपके पड़ोसी के ऊपर, आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर, इस चीज़ को चार्ट भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ लाभ के मामले में अच्छा चार्ट है, करियर के मामले में अच्छा चार्ट है, मैं सारी बातें बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं इस महीने की कुछ खास रेमेडी। एक तो वही बताया, लाल कलर का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, उसका दान करना है आपको। इस महीने गणेश जी को दूर्वा घास आप अवश्य चढ़ाते रहें, क्योंकि बुध आपके अच्छे देवता, अच्छे भागों में आपको लाभ होगा। संतान के लिए अच्छा है। लक्ष्मी माँ की पूजा करें, रेस्पेक्ट करें, स्त्रियों की रेस्पेक्ट करें, आपका भाग्य अवश्य बढ़ेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अच्छी स्मेल का यूज करें, ऑर्डर बना के रखें अपने काम में भी, आपके घर में भी, आपके बेडरूम में भी, आपके किचन में भी, सब कुछ एकदम बढ़िया अच्छा रहना चाहिए। इसकी आपको कोशिश करनी है। आपके लाइफ में धीरे धीरे धन आने लगेगा, आएगा ही, पर हाँ इतना आसान नहीं है, लगातार करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं किस पर? त्योहारों पर। 8 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, व्रत रखिए, मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है। व्रत जो है आपको कंट्रोल भी सिखाता है अपने ऊपर। अपने ऊपर कंट्रोल का मतलब फ्रीडम है। कुछ लोग इसको समझते हैं अपने आप पे कंट्रोल का मतलब अपने आप को दुख देना है, नहीं। जो कंट्रोल कर सकता है, जो डिसिप्लिन में रह सकता है, उसी की लाइफ में सुख भी है और फ्रीडम भी है। और जो नहीं कर सकता वो सुख के पीछे जाएगा जितना, मिलेगा कुछ नहीं। बात थोड़ी गहरी है पर बात यही सही है। 4 तारीख से देवोत्थान आपकी एकादशी है, 20 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन व्रतों की कथाएं भी सुने, उनको जीवन में उतारें तो आपको अवश्य लाभ होगा। 5-21 तारीख का प्रदोष व्रत, 22 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 12 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी से जुड़ा है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को हम करते हैं। केतु कुंडली में बहुत अच्छे ना हो, काल सर्प दोष हो या काल अमृत योग हो, उसमें संकष्टी का व्रत आपको अच्छे रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। 23 तारीख की अमावस्या है, मार्गशीर्ष की अमावस्या है। और 16 तारीख को वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना आपके लिए बढ़िया है, अति शुभ है, अच्छा है। तो अब इसके बाद क्या, अब तो वीडियो खत्म होने को आ गया, पर आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। इन सारी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको जीवन में लाभ ही होने वाला है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो फिर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।